हेलो बच्चों, आज हम रीड करेंगे। हमारा लेसन है 10, पाठ 10 है खेमा, जिसमें कि एक छोटे बच्चे की कहानी को दर्शाया गया है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने बाल श्रम के ऊपर सवाल उठाया हुआ है। तो इसमें उन्होंने कहानी में क्या बताया, ये उनके एक जीवन के ही संस्मरण में से एक है। ठीक है, तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है खेमा। तो हम पाठ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बाल श्रम को दर्शाया है, जो उनके जीवन के संस्मरण पर आधारित है। कहानी में 8-9 साल का एक बच्चा है। तो 8-9 साल का एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम खेमा है। उसके माता पिता उस बहुत गरीब हैं, तो उनके लालन पोषण का वो खर्चा नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक चाय वाले को, जिसका एक छोटा सा होटल था, उसको उस बच्चे को कुछ रुपयों के लिए बेच दिया। ठीक है, खेमा जो इसका मुख्य पात्र है, वह चाय वाले के पास काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक वह काम करता। दोपहर में थोड़ी देर दीवार के साथ सिर लगाकर आराम कर लेता, क्योंकि जो उसका मालिक था वो बहुत क्रोध वाला आदमी था। वो उससे पूरे दिन काम करवाता था, और दोपहर में जब उसका मालिक सो जाता तो क्योंकि वो सो नहीं सकता था, उसका मालिक सोया हुआ था, तो वो क्या करता, दीवार के साथ में ऐसे ही सर लगाकर एक झपकी ले लेता, और जैसे नींद में उसको झटका लगता है तो वो उठकर एकदम बैठ जाता। बदले में उसे खाना और सोने के लिए रात को जगह मिल जाती, क्योंकि वो वहीं पर रहता था अपने मालिक के साथ में। तो उसका मालिक ही उसको काम के बदले में खाना दे देता था, और जगह उसको सोने के लिए मिल जाती थी। जो पैसे होते थे वो उसको कुछ नहीं पता था कि मुझे पैसे मिलने हैं नहीं मिलने हैं। ठीक है, उसका मालिक पारस कठोर आदमी था। देखो, उसके मालिक का नाम है पारस। वो एक बहुत कठोर आदमी था, निर्दयी आदमी था। ठीक है, वो कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देता था, जिससे कि खेमा डरकर दौड़कर काम पूरा करता। अब उसको मालिक से डर लगता था, और पिटाई करने के बाद तो उसके जैसे पाँव में पंख ही लग जाते थे, और वो जल्दी जल्दी भागकर सारा काम दौड़कर कर देता था। लेखक ने जब खेमा को देखा तो उसने उसको पढ़ाने की सोची। लेखक चंद रोज से उसको देख रहा था, बार बार काम करते हुए लगातार। ठीक है, तो उसने उस बालक को पढ़ाने लिखाने की, क्योंकि वो बचपन था उसका, उसके पढ़ने लिखने के दिन थे, इसलिए लेखक ने सोचा कि इस बच्चे को पढ़ाया जाए। उसके घर का पता लगाकर लेखक वहाँ गया और उसके पिता से बात की। तो उसका घर का कैसे करके लेखक ने उसके घर का पता लगा लिया, और फिर वहाँ जाकर उसके पिताजी से बात की और इच्छा बताई कि मैं आपके बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने उसको बताया कि मैंने तो उसको बेच दिया है चाय वाले को। तो अब लेखक ने क्या कहा कि हम उसको उसके रुपए लौटा देंगे और खेमा को ले आएंगे। तो फिर ऐसा ही किया, चाय वाले को उसके रुपए लौटा दिए, और लेखक खेमा को लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। इसके बाद लेखक उसको अपने साथ घर ले गया और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने का संकल्प लिया, और उसको अपने घर ले गया। उसको अच्छे कपड़े दिलाए और उसको पढ़ाने का संकल्प लिया, क्योंकि वो उसको पढ़ाना चाहता था। तो खेमा भी बहुत ज़्यादा खुश था वहाँ जाकर, क्योंकि वो खुद भी पढ़ना चाहता था। तो ये एक बच्चों आपकी कहानी है, और ये एक खेमा नहीं है, ऐसी हज़ारों खेमा है जो हमारे देश में आज भी बाल श्रम या बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। ठीक है, जो वो माँ बाप गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को बेच देते हैं, और उनके फिर वो कहीं होटलों पर या कहीं कारखानों में ऐसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही बहुत गलत बात है। तो बच्चों, ये आपकी कहानी थी, ठीक है, बाल श्रम के ऊपर खेमा नाम के एक बच्चे की। तो इसको पढ़ोगे और प्रश्न उत्तर वगैरह जो भी इसका अभ्यास है सारा करोगे। धन्यवाद।